जब किसी व्यक्ति की जान खतरे में होती है और उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले किसको पुकारता है, यानी हेल्प के लिए किसको बुलाता है। जाहिर ही बात है, आपके दिमाग में बात होगी कि वो पुलिस को कॉल करेगा। उसके बाद फिर आपका जवाब होगा कि अगर उसको जानकारी है तो वो संबंधित विभाग के अधिकारियों को, जिस तरह की आपत्ति में फंसे हैं, उनको कॉल करेगा। फिर आपको लगता होगा कि वो किसी जानकार को या अपने माँ बाप को फ़ोन करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसता, आपत्ति में फंसता है तो वो ऐसा ही करता है। लेकिन अगर वहाँ पे पुलिस भी हो, संबंधित विभाग के अधिकारी भी हों और माँ बाप भी हों और 100 के आसपास लोग हों और फिर भी उस व्यक्ति को मरने दिया जाए, या हम ये कहें कि उसकी कोई हेल्प ही ना करे, कोई मदद ही ना करे और उसको मरने पे छोड़ दिया जाए, और वो व्यक्ति 1.5-2 घंटा हेल्प चिल्लाकर मर जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे। आज हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन अभी जो घटना नोएडा में घटी वो हम सभी को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहाँ पे सभी संबंधित अधिकारी भी थे और उस बच्चे के पिताजी भी थे, सभी लोग थे। दरअसल घटना क्या है? घटना ये थी कि एक 27 वर्षीय इंजीनियर लड़का जो गुरुग्राम में जॉब करता था, 16 जनवरी 2025 को गुरुग्राम से अपने घर के लिए निकलता है, जो कि उसका मकान नोएडा सेक्टर 150 यानी 150 सेक्टर के अंदर है। जब वह घर से 500-700 मीटर दूर रह जाता है तो घना कोहरा होने के कारण, सड़क पर कोई बैरिकेटिंग ना होने के कारण, कोई साइन बोर्ड ना होने के कारण उसकी कार सामने एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जो किसी बिल्डर द्वारा कभी बहुत पहले खोदा गया था बेसमेंट बनाने के लिए। और वहाँ पे नाले का पानी निकलता रहा और नाले का पानी भर के वो जो है एक तालाब की तरह हो गया, उसकी जो है कार उसमें गिर जाती है। लेकिन जब उस बच्चे की कार यानी उसमें गिरती है, वो किसी कारण से बच जाता है, मरता नहीं है। जैसे तैसे करके वो बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन करता है और उसका पिता उसी समय खुद भी वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस को भी फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ जा कर के एमडीआरएफ की टीम को भी बुला लेती है। वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। वो लड़का बार बार हेल्प के लिए चिल्लाता है, मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। और बार बार वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन कितनी विडंबना का विषय है, कितनी शर्म की बात है कि वहाँ पे सभी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन करते समय, ड्यूटी लेते समय पुलिस वाला ने वर्दी की कसम उठाई थी, लोगों की जान बचाने की कसम उठाई थी, अपना फ़र्ज अदा करने की कसम उठाई थी, और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी वहाँ पे जाने से पहले यानी नौकरी लगते समय या नौकरी ज्वाइन करते समय अपना फ़र्ज अदा करने की सभी ने कसम उठाई थी। लेकिन 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा तड़प कर एक बच्चे को अपने बाप के सामने मरते हुए उन सब लोगों ने देखा, या हम ये कहें कि उन्होंने उसको बचाने के लिए अपना सब कुछ भूल गए और कहने लगे कि कहीं पानी ठंडा है, कभी कहने लगे कि सरिये होंगे, हम नहीं जा सकते। और यही नहीं, सारे संसाधन भी उनके पास थे। आज चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब तक भ्रष्ट अफसर और लापरवाह अफसर और जब तक उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, व्यवस्था नहीं बदल सकती। सुनिए एक लाचार और असहाय पिता की कहानी, उसी की जुबानी जो उसने मीडिया को बताई। क्या घटना हुआ? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। उसके बाद
लगभग 2 बजे के आसपास, यानी 12 बजे ये घटना घटी, 2 बजे के आसपास एक डिलीवरी बॉय वहाँ पे आता है, इसका नाम मोहिंदर सिंह है। वो जब देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और उसने देखा कि सब लोग कायरता का परिचय दे रहे हैं, कोई भी अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा है, तो उसने कहा कि क्या मैं इस व्यक्ति को बचा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने सेफ्टी किट वगैरह जो उसके पास उपलब्ध थी या उनसे लेकर के पहनी, और वो 30-40 मिनट तक उस तालाब के अंदर उतर के, उस गड्ढे के अंदर उतर के उस लड़के को, युवराज को ढूंढता रहा। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, युवराज डूब चुका था, और वो 30-40 मिनट लगाने के बाद भी उसको ना ढूंढ पाया, ना उसको बचा पाया। दरअसल ये एक खबर नहीं है, बल्कि ये अगर पूरा ध्यान दिया जाए तो डर पैदा करती है हर एक माँ बाप के अंदर, उसके बच्चे को लेकर के, हर एक व्यक्ति को उसके जीवन को लेकर के। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो वहाँ पूरा तंत्र था, सरकारी अमली जामा था, जिनके पास सारे संसाधन भी थे, सब कुछ भी था, वो जिम्मेदार हैं। और अब उससे भी बड़ी शर्म की बात ये है कि उस डिलीवरी बॉय को मदद तो पुलिस प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड ने, एनडीआरएफ की टीम ने या और जो भी लोग वहाँ थे उन्होंने की ही नहीं। सुनिए जो डिलीवरी बॉय ने खुद मीडिया को बताई वहाँ की कहानी। अंदर जाते वक्त लड़का के बयान जो थे, लड़का के बयान थे, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी भी नहीं डूबी थी, वो गाड़ी की छत पे लेटा हुआ था। वहाँ पे लगभग 100+ लोग थे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे बैठकर वो जो है ये चेक कर रहे थे, गर्म है पानी, ठंडा है, क्या है, या तो उनके आने से पहले पानी गर्म कर दिया जाता तब वो अंदर घुसते। पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव है क्या? जी दबाव इतना है कि बेहिसाब। अभी मैं न्यूज पे, अभी मैं वहाँ पे न्यूज पे ऐसे ही बाइट दे रहा था, तो वो पता है क्या बोल रहे थे पुलिस वाले, कि अभी हमने सुना है कि कुछ पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि मोनिंदर पे गुंडा एक्ट भी लगी हुई है। वाला मामला होने के बाद आपको थाने बुलाया गया था? हाँ जी। कितनी देर बैठा लगे? 4 से 5 घंटे। क्या बात है, क्या पूछताछ की? बोल रहे थे पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है। पुलिस वाले सर कि एक बात ध्यान रखना, जो तेरी वीडियो बना रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, लेकिन तुम्हें और हमें हमेशा रहेंगे। अब इससे भी और शर्म की बात क्या होगी, इससे भी एक बहुत ज़्यादा इस पूरे तंत्र को निर्लजता जो ये दिखा रहे हैं उसको शर्मसार करने वाली जो घटना है। अब कहीं से ये एक वीडियो ढूंढ के लेके आए हैं, निकाल के लेके आए हैं किसी कैमरे का, जो ये बार बार मीडिया पे या कहीं न कहीं दिखा करके कह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि उस रात उस लड़के ने शराब पी हुई थी या उसने कोई पार्टी वगैरह की हुई थी। कितनी शर्म की बात है, वो व्यक्ति गुरुग्राम से लेके नोएडा तक पहुंचा है। अगर वो नशे में होता या अगर उसने कोई भी इस तरह की गतिविधि की होती तो शायद वो वहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचता। और आज पूरे तंत्र पे लिपापोती करके अभी इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इससे पहले कफ सिरप पी करके बच्चे मरे, हर रोज़ मैन हॉल में गिर के बच्चे मर रहे हैं। इंदौर की घटना आप सभी ने देखी। हर एक घटना में क्या होता है कि कुछ चंद लोगों के साथ लिपापोती हो जाती है, एक एसआईटी का गठन हो जाता है और फिर मामला भूल जाता है, फिर एक नया हादसा होने के लिए हम इंतज़ार करते हैं और नया हादसा हो जाता है। दरअसल ये क्रम दर क्रम चलता आ रहा है। कब ऐसा होगा कि ये सब जो सिस्टम है रुकेगा और लोगों की जान सुरक्षित होगी? दरअसल जब तक किसी अधिकारी की, जिसकी वो ड्यूटी थी, किसी अफसर की जिसकी जिम्मेदारी थी, वो फिक्स नहीं होगी और अपराध होने पे उसके नाम पे बाई नेम एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा और दोषी पाए जाने पे कठोर से कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, तो ये काम नहीं रुक सकता, ये घटनाएं नहीं रुक सकती। इस केस में उन भ्रष्ट अफसरों के और उस पूरे तंत्र के जिनकी नाकामी के कारण ये हुआ है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।